में बेस्ट लोकेशन पर इन्वेस्टमेंट करने का सुनहरा मौका। रेरा अप्रूव्ड कॉलोनी, आसान किस्तों पर फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। सर्व सुविधायुक्त कॉलोनी, काशी नगर। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के निम्बोला थाना में महिला के साथ मारपीट का आरोप लगा था, जिसके बाद यहां पे बड़ी संख्या में लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। एसपी ऑफिस में नारेबाजी की थी, जिसके बाद इस पूरे मामले की जानकारी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल को पहुंची थी। उन्होंने तत्काल आईजी को फोन किया था और इस पूरे मामले में जांच बैठी थी। खरगोन डीएसपी वर्षा सोलंकी को ये जांच मिली थी, जिसके बाद उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है एसपी देवेंद्र पाटीदार को। इस पूरे मामले में एसपी देवेंद्र पाटीदार ने कार्रवाई करते हुए यहाँ पे टीआई को शोकाज नोटिस जारी किया है। इसी के साथ 2 महिला आरक्षकों को और एक एएसआई को लाइन अटैच कर दिया है। ये कार्रवाई पूरी हो चुकी है, लेकिन अब भी जो ये पीड़ित लोग हैं, ये आज भी एसपी ऑफिस पहुंचे थे और यहाँ पे वो दबाव बनाने का काम कर रहे थे। पुलिस प्रशासन पे दबाव बनाने का काम कर रहे थे और वो ये चाह रहे थे कि इसमें कार्रवाई वो जो हुई है वो संतुष्ट नहीं है और उनको सस्पेंड या बर्खास्त किया जाए। बहरहाल ये भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं और ये भाजपा के सरपंच प्रतिनिधि हैं जो बयान दे रहे हैं, अपना जो बाइट दे रहे हैं। ये अपनी ही सरकार की जांच एजेंसी से ये नाराज हैं, सवाल उठा रहे हैं। बहरहाल इस पूरे मामले में किसी भी प्रकार का कोई भी सीसीटीवी फुटेज जब्त नहीं हुआ है थाने में कि ये साबित किया जा सके कि इन महिलाओं से मारपीट पुलिस थाने में की गई थी। बहरहाल इस पूरे मामले को लेके सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल एक्टिव हैं। उनके प्रतिनिधि आदित्य प्रजापति यहाँ पहुंचे थे, एसपी ऑफिस पहुंचे थे। उन्होंने भी अपनी बात रखी है, उन्होंने भी एसपी से मिलना चाहा, उनसे बात की है। बहरहाल इस पूरे मामले में क्या आरोप लगे हैं, क्या प्रत्यारोप हैं, वो आप खुद सुनिए। हमारे साथ हमारी खबर को देखने के लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिले। खबर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे देख रहे हैं उसको फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। जो विवेचना के दौरान मारपीट के संबंध में जो महिला के द्वारा आरोप लगाए गए थे, उसमें जो डीएसपी एजेके थी खरगोन जिले से वर्षा सोलंकी, उन्होंने भी जांच की है। जांच के आधार पर हमें वहाँ पर जो एएसआई विवेचक थे जगदीश राठौर और 2 कांस्टेबल थी, पूजा सावले, पूजा दूसरे कांस्टेबल, तीनों को हमने लाइन अटैच किया है, लाइन संबद्ध किया है और जो प्रभारी है वहाँ के उनको शोकाज नोटिस दी है। हम पूर्व में जो 26 तारीख की जो घटना हुई थी, जो एक महिला गरीब परिवार की महिला है, उसके साथ जो निम्बोला थाने में 3rd डिग्री से ज़्यादा जो मारपीट हुई थी, उसके विरोध में हम आए थे। तो एसपी साहब ने हमको 3 दिन का आश्वासन दिया था। उसके निमित्त अभी तक सिर्फ 3 लोग गो पे कार्रवाई हुई है और उनको लाइन अटैच किया है। जो वहाँ के टीआई है प्रभारी, उनको सिर्फ नोटिस दे के छोड़ दिया है। उसको हम स्मरण करवाने आए थे एसपी साहब को और विरोध में आए हैं कि उन पर लाइन अटैच की कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उन पर भी होना चाहिए। मैं वहाँ से ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि हूँ, मुकेश मोरे। तो हम ये फरियाद लेकर आए हैं। एसपी साहब से भी हमने बात करी तो उन्होंने बोला है कि उस पर हम विचार करेंगे और विचार कर कार्रवाई करेंगे। तो हमारी यही मांग है कि उनको भी लाइन अटैच किया जाए। उनके मार्गदर्शन में पूरा काम हुआ है। उनसे मेरी बात हुई थी उस दिन, जिस दिन घटना हुई थी महिला के साथ, उस दिन 3 से 4 बार मेरी खुद की बात हुई थी। उन्होंने भरोसा दिया था कि हम कोई मारेंगे नहीं उनको और हम सिर्फ पूछताछ कर रहे हैं। तो हमने भी बोला था कि आप पूछताछ कितनी भी कर लो, लेकिन एक गरीब परिवार है, उनके साथ मारपीट मत करना। तो उसके बावजूद भी उन्होंने 3rd डिग्री से ज्यादा मारपीट करी थी। जांच से असंतुष्ट हैं आप? इस जांच से हम असंतुष्ट है। सिर्फ लिपापोती का कार्य किया गया है। जिन पर भाजपा से जुड़े हैं, भाजपा की सरकार है, तो भाजपा की सरकार की जांच से ही असंतुष्ट हैं आप? भाजपा हमको माननीय सांसद जी से हमने अभी चर्चा करी है। सांसद जी ने आश्वासन दिया है कि हम जीडीपी से बात करेंगे आगे और उनसे कार्रवाई करने की मांग करेंगे। अभी आप यहाँ आए हो और जो मांग लेकर आए हो, आपकी मांग जायज़ है और हम अगर ये मांग जो टीआई साहब की जो मांग कर रहे हैं, इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम आगे आंदोलन की तैयारी करेंगे और भोपाल भी जाएंगे। जाना पड़ा तो भोपाल भी जाएंगे। एक गरीब परिवार के साथ हैं हम। एक गरीब परिवार के साथ ऐसी मारपीट नहीं होना चाहिए। ये निर्दयता पूर्वक जो मारा है पुलिस ने, ऐसी घटना नहीं होना चाहिए। भविष्य में भी ऐसी घटना नहीं होना चाहिए। मुकेश मोरे, बोरगांव बुजुर्ग सरपंच प्रतिनिधि। देखिए, माननीय सांसद जी तो आज बाहर हैं, महाराष्ट्र चुनाव में व्यस्त हैं। उनका मुझे फ़ोन आया था कि सब हमारे बड़े बोरगांव के लोग आए हैं, तो ये जांच से असंतुष्ट हैं। अब आगे की कार्रवाई जो भी होगी वो उच्च अधिकारियों को बात रखेंगे कि ऐसा ये जो चाहते हैं कि वो कार्रवाई नहीं हुई है। और यहाँ पर आज जो आए थे, ये अपनी फरियाद लेके इन्होंने एसपी साहब से बात कर ली है
और यहाँ पर बैठ के कोई अब मतलब नहीं है। यहाँ पे बैठ के अब जो भी कार्रवाई करनी थी वो यहाँ कर चुके हैं। आगे की कार्रवाई जो होगी वो भोपाल से करेंगे, जहाँ से भी करेंगे असंतुष्ट है तो। और यहाँ पर का अभी इन्होंने बोला है सरपंच प्रतिनिधि ने कि हम यहाँ से जा रहे हैं, अब आगे जो भी कार्रवाई होगी वो देखेंगे। किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं? आपको सरपंच प्रतिनिधि ने बताया कि वो जो चाहते हैं वो कार्रवाई नहीं हुई है, तो इस विषय में अब ये जांच का विषय है और जांच निष्पक्ष हो ये हम चाहते हैं। और जांच निष्पक्ष के लिए सांसद जी ने इनको आश्वस्त किया है कि जांच पूरी निष्पक्ष होगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। सर, ये जिम्मेदार पार्टी के वो है और उन्होंने प्रशासन और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं, तो प्रशासन तो बीजेपी का है, तो कहीं ना कहीं ये शासन से भी असंतुष्ट है कि? देखिए, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन यदि प्रशासन की तरफ से पुलिस विभाग की तरफ से यदि कोई गलती हुई है तो उसको सरकार देखेगी। और ये जनप्रतिनिधि हैं तो इनके विषय में जो भी बात आगे रखना है वो हम आगे रखेंगे। लेकिन इस तरह का प्रदर्शन माननीय सांसद जी ने मना करा है कि पुलिस कार्यालय के सामने इस तरह का प्रदर्शन ना करें, उससे सरकार की छवि भी खराब होती है, प्रशासन की छवि भी खराब होती है। अब कहाँ जाएंगे न्याय के लिए? अब माननीय सांसद जी ने जैसा बोला है, जहां जाना होगा भोपाल जाना होगा भोपाल जाएंगे। माननीय यदि कभी बात करनी पड़ी माननीय मुख्यमंत्री जी से तो उनसे बात करेंगे। आपका नाम? आदित्य प्रजापति। बुरहानपुर की पल पल की लेटेस्ट खबरों को देखने और सुनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।